नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल पे गवर्नमेंट साइट पे पीएसबीआई को कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमको इसको चेक करना है। तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल ऐप ब्राउजर में देखिए एप्लीकेशन में क्रोम खोलिए, या आप यानी कि डायरेक्ट यानी कि गूगल पे खोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एमसीए टाइप कीजिए, एमसीए। या है ना एमसीए, है ना कि जैसे ही आप है ना कि सर्च करेंगे तो आपको एमसीए का पोर्टल आएगा। इसमें आपको मास्टर डाटा V3 में जाना है। ठीक है, मास्टर डाटा V3 में जाइएगा। तो या आप जितना है ना कि स्टेप कीजिएगा उतना बार आपसे है ना कैप्चा पूछेगा। 7 5 12 4 4 8 12 128। ठीक है। उसके बाद आप जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको है ना PSBI लिखना है, PSBI। आप सिर्फ है ना PSBI लिख करके इसको है ना कि सर्च कीजिए। फिर आपसे पूछेगा 8 3 11 7 1 8 118। ठीक है। यहाँ पे आपको है ना कि पूरा नाम लिख के देगा, PSBI एजुकेशनल काउंसिल। आपको है ना कि इसके है ना कि FCRN पर है ना कि क्लिक करना है। फिर इसमें आपसे पूछेगा 40 30 70। आपसे है ना कि हर बार यह पूछेगा ही। 70 सबमिट किया तो इसका है ना कि पूरा है ना कि डाटा खुल के आएगा। एक बार और 5 4 9 8 1 9 99। अगर गलती हो जाता है तो नहीं आता है। देखिए जब है ना कि सही मारे तो आपको है ना कि पूरा मास्टर डाटा यह है ना कि mca.gov.in, यह है ना कि गवर्नमेंट का ही साइट है। ठीक है। यहाँ पे आपको है ना कि सारा कुछ ROC दिल्ली है ना कि कब हुआ था, रजिस्ट्रेशन कब है, ईमेल क्या है ना, एड्रेस क्या है। ठीक है। यह है ना कि सब कुछ आपको है ना कि लिख करके आ रहा है, किस दिन को बना है, कब तक का अपडेट है, एक्टिव है कि नहीं। तो यह है ना कि सारा कुछ आपको है ना कि लिख के आ रहा है। उसके बाद यह है ना कि यह कहाँ कहाँ से माने कि सेटिस्फाइड है। तो इसमें है ना कि सारा कुछ आपको लिख के आएगा। इसका अगर है ना कि इंडेक्स ऑफ है ना कि माने कि चार्जर देखना है तो इस पे है ना कि कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगा हुआ है, कहीं कोई चार्जर नहीं है। उसके बाद अगर आप है ना डायरेक्टर या सिग्नेटरी का देखिएगा तो इतने लोग इसमें है ना कि डायरेक्टर है, 7 आदमी इसमें है ना कि डायरेक्टर है। कौन कब कब है ना कि डायरेक्टर बना है, कब कब चेंज हुआ है, तो सारा कुछ डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। तो ऐसे करके आप है ना कि चेक कर सकते हैं, किसी का भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब यानी कि बहुत लोग बोलेंगे कि एमसीए के साइट पे है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के साइट पे है। ठीक है। तो देखिए कोई भी बोर्ड पहले जो है वह एनजीओ ही होता है, एनजीओ से ही बोर्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर अगर आपको डाउट है तो हम आपको है ना कि एक है ना कि दूसरा बोर्ड बताते हैं, जो है ना कि जैसे कि अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई को भी देख रहे होंगे कि नहीं आईसीएसई बोर्ड है, तो आईसीएसई का भी कोई ट्रस्ट या एनजीओ होगा। ठीक है। जैसे कि अभी है ना बाबा रामदेव के पास है ना कि भारतीय शिक्षा बोर्ड है, उसका मैं सर्च करके बताता हूँ। बीएसबी इसमें कहीं आएगा भारतीय शिक्षा बोर्ड, नहीं तो हम लिखेंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड। यहाँ पे आ रहा है भारतीय शिक्षा बोर्ड। ठीक है। लेकिन इसका है ना कि हम विकिपीडिया सर्च करेंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड का। ये तो चलिए पहले इसको है ना कि थोड़ा सा खोल के देखते हैं आगे है ना कि मैंने लिखता क्या है। देखिए यह भारतीय है ना कि शिक्षा बोर्ड, ये देख रहे हैं ना बाबा रामदेव का अपना बोर्ड है, जो है ना कि पिछले साल है ना कि यह गैजेटेड हो गया है। हम लोग भी लगे हुए हैं, बहुत जल्दी गैजेटेड हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। कमिटी मेंबर देखिए इसमें है ना कि ज़्यादा कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको भारतीय शिक्षा बोर्ड पूरा लिख करके और फिर इसको है ना कि हम देख लेते हैं भारतीय शिक्षा SHI भारतीय शिक्षा बोर्ड पूरा लिख करके सर्च करते हैं कि क्योंकि हमको आपको इसको दिखाना है। देखिए हम आपको विकिपीडिया दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन 4 अगस्त 2022 को हुआ है, अभी मात्र 20 महीना हुआ है। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसका हिंदी है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, देखिए महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, यानी कि यह इनके एनजीओ का नाम है। अगर है ना पूरा देखिएगा तो उसके बाद BSB organization.in इनका यह है। ठीक है। और यह जो अभी जो गवर्न हो रहा है, यह इससे गवर्न हो रहा है। देखिए भारतीय
financial administration independent school education board set up by the government of India through the autonomous body महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान में उज्जैन in the डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ HRD नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ से यह जो है यह बाबा रामदेव वाला नहीं है, ठीक है, यह महर्षि संदीपनी वाला है, ठीक है। हम आपको बाबा रामदेव वाला दिखाने लाए थे भारतीय शिक्षा बोर्ड, कि इसमें भी है ना कि बहुत सा बड़ा है ना कि टसल चल रहा है, समझे। इसमें भी है ना कि 2 पार्ट है, लोग है ना कि इसमें है ना कि टसल चल रहा है थोड़ा सा। भारतीय शिक्षा बोर्ड हम आपको बाबा रामदेव वाला दिखा रहे हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड, भारतीय शिक्षा मंत्री, हाँ इनका जो है यह शायद ये वाला है, इसको देखते हैं। ये जो है बाबा रामदेव वाला है, स्थापित 2022 को, प्रकार बोर्ड है, अध्यक्ष स्वामी रामदेव है, अवस्थित भारत में है। इनका है ना कि पूरा हिंदी में है, ठीक है। देखिए भारतीय शिक्षा बोर्ड जिसे भारत सरकार यह मैकारी प्रत्येक स्वदेशी शिक्षा बोर्ड संचालित बाबा रामदेव के, देखिए इस चीज को देखिए, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को सौंपा है। तो यानी कि इनका भी पहले एनजीओ ही था पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, और इससे यह यानी कि हो करके और तब है ना कि देखिए पतंजलि योगपीठ भारत का शिक्षा संस्थान है। तो ऐसे पीएसबी एजुकेशनल काउंसिल एक एनजीओ है, इसके अंदर पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया बोर्ड है, ठीक है। तो इसको भी यानी कि मैंने गेस्टेड हो रहा है, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, 29 स्कूल हो गया है, प्रक्रिया शुरू है, ठीक है। तो यह भी है ना कि बोर्ड है ना कि होगा जब, देखिए सबसे बड़ी बात है कि क्लास 8 तक के स्कूल को चलाने के लिए है ना कि सब आपको है ना स्कूल माने कि पब्लिक किस नाम से जानता है, आपके पास कुछ है ही नहीं, आप कहीं नहीं पाते कि आप किस बोर्ड से क्या है नहीं है। तो इसके लिए एक बोर्ड लाया गया है। आप कम से कम अब यह कह सकते हैं कि हम पीएसबीआई का अफिलिएटेड स्कूल है। पीएसबीआई को सर्च मारने के लिए लोग जाएगा, देखेगा कि भाई अब पीएसबीआई क्या है हमको यह बताओ, तो है ना कि अपना गूगल सर्च मारेगा कि पीएसबीआई क्या है। अब यहाँ पे पूरा है ना कि पीएसबीआई का साइट है, देखिए यह भी पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया या पीएसबीआई एजुकेशनल काउंसिल का है। जैसे बाबा रामदेव का पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट का भारतीय शिक्षा बोर्ड है, ऐसा ही पीएसबीआई एजुकेशनल काउंसिल का पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो यह चीज है यहाँ पे, आप इसको गवर्नमेंट साइट पे कहीं पे भी है ना कि जाके चेक कर सकते हैं, बहुत बड़ा मैटर नहीं है। आज है ना कि नेट फ्री है, गूगल फ्री है, सब कुछ फ्री है, आप अपना जाइए चेक कीजिए, और हम आपको कहते हैं कि आप इसे एफिलिएशन लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा स्कूल चलाने में। हमारा 29,000 स्कूल चल रहा है, यानी कि इस पे आप है कि अगर बोलिएगा कि भाई आप हमको दिखाइए कि 29,000 स्कूल का प्रूफ क्या है, तो हम अपना पूरा डैशबोर्ड खोल के दिखाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सारा कुछ है कि डिजिटली मैनेज होता है। और इसके साथ हम आप लोग को है कि बहुत सारे बेनिफिट भी देते हैं, क्योंकि जितना पैसा लेते हैं उससे ज्यादा का आपको बेनिफिट देते हैं। और उसके बाद क्या है कि कोई इसको जानता नहीं है। 90 साल हो गया सीबीएसई बोर्ड को, 90 साल के बाद आज हर आदमी सीबीएसई को जानता है ना, क्यों? क्योंकि उसके पास इतने सारे स्कूल है, इतने सारे स्टूडेंट की सब लोग जान रहा है। अगर आप लोग भी अगर सारा स्कूल अगर 29 साल अगर आज के डेट में अगर बोर्ड पे लिखना शुरू करे, स्टूडेंट को बताना शुरू करे, गार्जियन को बताना शुरू करे, सब लोग जान ही जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, नया चीज है, करने में टाइम लगता है। मैंने आपके लिए रिस्क लिया है, अंत हमको क्या पड़ा हुआ है, हमको कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने आपके लिए रिस्क लिया है, आपके स्टूडेंट के लिए रिस्क लिया है कि आपको एक नाम मिले। तो है ना कि ऐसा है ना कि हम इसको यूट्यूब पे है ना कि डाल देंगे, ठीक है, मेरा लाइव है, मैं आपको है ना कि यूट्यूब पर इसको है ना कि डाल दूंगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर करके इसको है ना कि रेफर कीजिए, लोगों को बताइए, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है। और हम आपको है ना कि अगले वीडियो में बता दूंगा कि स्कूल का फाइनल प्रोसेस क्या होता है, एक है ना कि स्कूल है ना कि 100% लीगल कैसे होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।